नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। खास खबर में आज हम आपको धरती के भगवान का सच दिखाएंगे। किस तरह से लापरवाह डॉक्टर की करतूत की वजह से एक महिला अपने बच्चे को जन्म देने के बाद दम तोड़ देती है। भगवान का विश्वासघात, बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार के शासन में लगता है कि गरीब की जान छोटी पड़ती जा रही है। अस्पताल में एक महिला डिलीवरी के दौरान इसलिए दम तोड़ देती है क्योंकि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर महिला के पेट में ही ऑर्नोल छोड़ देते हैं और फिर से ऑपरेशन होने के बाद महिला दम तोड़ देती है। अब गुस्साए परिजन जांच की मांग इस पूरे मामले को लेकर कर रहे हैं। मंत्री महोदय, देखिए, आप स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन प्रदेश की बेटियां सुविधा नहीं मिलने की वजह से दम तोड़ रही हैं। बेटियों की चीखें पूछ रही हैं कि आखिर कब तक डिलीवरी के दौरान उनकी जान से खिलवाड़ किया जाएगा, कब तक इलाज के अभाव में बेटियों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, कब तक लोगों की आवाज को ऐसे ही दबाने की कोशिश की जाएगी। यह आक्रोश एक बार फिर से उन गरीब लोगों का है जिनके परिजन इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि निजी अस्पताल में जाने का उनके पास पैसा नहीं होता और सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की जगह उन्हें यमदूत मिलते हैं। लेके आए यहाँ हॉस्पिटल बच्चे करवाने के लिए सर हमको ले गया, मैडम जितना होती है नॉर्मल बच्चा करवाने वाली वो सब अंदर में ले गया, सब मिलकर बहुत मारा इसको बिना दर्द को कहता था इसको कि बच्चा दे, इसको दर्द होगा जब भी तो बच्चा देगा सर। उसके बाद क्या किया, ऊपर में इसको मारपीट किया, बोला दीदी मेरे को मार देगा, मेरे को ले चलो ये हॉस्पिटल से मैं लेकर आ रहे थे, फिर सब मिल के घींच के अंदर कर दिया सर। अंदर करने के बाद फिर क्या किया, डॉक्टर वहाँ चीर फाड़ किया, उसको बच्चा तो निकाल दिया, उसके बाद नरा उरा सब पानी का थैला छोड़ दिया पेटे में। रात को 3 बजे इन्हें ऑपरेशन करा था दोबारा सर, फिर इन्हें 3 बजे से 6 बजे निकाला था इन्हें। हमने बोला सर जितनी दवाई ले आएंगे हम करेंगे, अब जाई रखो। इन्हें डॉक्टरों ने पता नहीं सलाह करके इन्हें बोला रातों रात जो मरीज निकालो जहाँ से। हम बहुत मेहनत करे, गाड़ी में नहीं बैठने वाले थे, इन्हें हाथ पकड़ पकड़ के हमारे को गाड़ी में बैठाया, हाथ पकड़ पकड़ के बैठाया। जहाँ से 120 की स्पीड में गाड़ी लेके गए, धचकी मुक्की में फेंकते गए, वहाँ पहुँचे हम। इनने क्या करा, डॉक्टर गया वहाँ पर क्या करा, 5 रुपए की पर्ची कटवाई और बाहर फेंक दिया इसको, मरीज को। अगर अस्पतालों में ऐसा ही चलता रहा तो गरीब जनता धरती के भगवान पर कैसे भरोसा कर पाएगी? क्या गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं? हरियाणा न्यूज के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र की रिपोर्ट। क्या गरीबों की जान की कोई अहमियत नहीं, कोई कीमत नहीं? सवाल ये उठता है क्योंकि प्रदेश में व्यवस्था आप देखिए, स्वास्थ्य मंत्री लाख करोड़ दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत उन तमाम दावों की वाकई में खोखली है। ये परिवार रो रहा है, बिलख रहा है क्योंकि इस परिवार में खुशियां आने वाली थी। इस परिवार को इंतजार था उस नन्ही सी जान का जो इसके घर में आए और उसके साथ तमाम खुशियां भी ये पूरा परिवार मिलकर मनाए। ना सिर्फ नए साल की खुशी बल्कि नन्ही जान के घर में आने की खुशी भी इस घर में आने वाली थी, लेकिन इस सब के बीच में डॉक्टर्स की ऐसी लापरवाही देखी गई कि सारी खुशियां खत्म हो गई, सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र रेवाड़ी से जुड़ गए फोन लाइन पर। सुरेंद्र, ये बड़ी लापरवाही डॉक्टर्स की देखी गई है और ये कोई पहला मामला नहीं है जब डॉक्टर्स द्वारा इस तरीके की लापरवाही देखी जा रही हो। क्या कुछ हुआ था? मैं चाहूंगी आप पूरे विस्तार से जानकारी दिया हमारे दर्शकों को, बताइए कि आखिर जो परिजन हैं वो इस पूरे मामले को लेकर क्या आरोप डॉक्टर्स पर लगा रहे हैं। जी, मैं बता दूं कि ये बिहार के प्रवासी मजदूर हैं और ये यहाँ के समनगर में पूरे परिवार के साथ रहते हैं। कल बीते दिन लगभग 10 बजे के आसपास इसको जो पत्नी को परसों पीड़ा हुई तो ये सामान्य अस्पताल में अपनी पत्नी को लेकर आए और लगभग 10 बजे के आसपास
ऑपरेशन के द्वारा इस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन लगभग 1:30 बजे के बाद जो है महिला की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। तो उन्होंने चिकित्सकों को दिखाया। जिस चिकित्सक ने ऑपरेशन किया था उसने कहा कि गलती से कुछ जो है अंदर रह गया था, ऑर्नाल जिसको कहते हैं वो अंदर रह गया था। उसको फिर 3 घंटे के लिए ऑपरेशन करते रहे, लेकिन जब तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो आनंद फानन में जो परिजनों का आरोप है कि आनंद फानन में डॉक्टरों ने उसे पीजी रोहतक के लिए रेफर कर दिया। डॉक्टरों ने वहां जाकर जब देखा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर की ये लापरवाही है, इसकी वजह से इसकी मौत हो गई। रात को महिला ने छोड़ दिया। वहां से जो है परिजन एम्बुलेंस करके और जो है एम्बुलेंस करके उस महिला के जो शव है उसके घर पर छोड़ गए। जब परिजनों ने जो है उसको शव को उठाकर आज सामान्य अस्पताल के द्वार पर रख दिया और मांग करने लगे कि जब तक लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक वो शव नहीं उठाएंगे। इस स्थिति को देखते हुए वहाँ पुलिस मौजूद हो गया। अधिकारियों ने जब आश्वासन दिया कि वो डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसके बाद ही शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया। हाँ, बिल्कुल। और इन परिजनों का गुस्सा जायज भी है सुरेंद्र, लेकिन इस सबके बीच में मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या आपकी अस्पताल के अधिकारियों से कोई बात हुई है, उनकी कोई सफाई इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, अगर सीएमओ की बात करें तो मेरी उनसे बात हुई थी, वो अभी अस्पताल में मौजूद नहीं है। चलिए, आपको मैं सुरेंद्र एक बार यहाँ पे रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मृतक महिला के परिजन शंभू जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंभू जी, आपके परिवार के साथ जो डॉक्टर्स की लापरवाही देखने को मिली है वो वाकई में ये बताती है कि डॉक्टर्स बिल्कुल भी अब मरीजों के बारे में सोच नहीं रहे। मैं चाहूंगी आप बताइए कि आखिर किस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इलाज में लापरवाही बरती। सर ऐसा है ना, जैसे हम लोग इधर से 8 और 9 के बीच में भर्ती किए थे, ठीक है, और जो ऑपरेशन करके बच्चा हुआ और बच्चा होने के बाद हमारी वो मरीज और बच्चा दोनों बिल्कुल सही सलामत था। और पता नहीं उसके अंदर में कुछ वो जो गंदा संदा रहता है उन्होंने वो नहीं निकाले, बच्चा निकाल के और वो बंद कर दिए, फिर सिलाई मार दिए। और इसके बाद जी आधे पौने घंटे के बाद मरीज को पेट में दर्द होने लगा, पूरा हाथ पैर फेंकने लगा। फिर हम लोग गए, डॉक्टर साहब देखो ऐसे ऐसे बात हो रहा। फिर उन्होंने बोले भाई इसमें एक इंजेक्शन लगा पानी में। फिर उन्होंने पानी में एक इंजेक्शन लगा दिए। फिर भी बात नहीं रुकी। फिर इन्होंने 5-7 डॉक्टर इकट्ठे हो गए। फिर इन्होंने उसको ले गए, फिर वहाँ जहाँ करते हैं इसको ऑपरेशन रूम में फिर दोबारा ले गए। और दोबारा ले जाने के बाद सर इसको करीबन 2.5 से 3 घंटे तक ऑपरेशन किए। और 2.5 से 3 घंटा तक ऑपरेशन करने के बाद इन्होंने डायरेक्ट ऑपरेशन रूम से निकाले और एम्बुलेंस बुलाए, बोले भाई ये रोहतक जाएगा, हमारे पास साधन नहीं है। तो बिल्कुल शंभू जी, आपको यहाँ पे रोकूंगी। बड़ी लापरवाही अस्पताल की तरफ से बरती गई। हमारे साथ एसएमओ रेवाड़ी सुदर्शन जी जुड़ गए फोन लाइन पर। सुदर्शन जी, इस बड़ी लापरवाही के लिए क्या कहेंगे आप? क्या जान उस महिला की इतनी सस्ती थी कि आपके डॉक्टर्स ने बदसलूकी ऑपरेशन थिएटर में उस महिला के साथ की और उस महिला की जान चली गई? इतने ऑपरेशन में बड़ी लापरवाही आखिर डॉक्टर्स कैसे बरत सकते हैं? ऐसी कोई लापरवाही नहीं है जैसे आप बता रहे हो। तो कैसी लापरवाही सुदर्शन जी, कैसी लापरवाही? आप सुनिए, ऐसा नहीं है कि भाई हम एकदम जोर से कह दें बड़ी लापरवाही, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है? उसकी जान चली गई, आप ये कह रहे हैं कि लापरवाही नहीं है? आप बोलिए तो फिर। या तो आप खुद ही बोल लीजिए, आप बोलिए, जवाब तो दीजिए। नहीं, आप सुनने की तो हिम्मत रखिए कम से कम। आप बोलिए। हाँ ठीक है ना, ऐसी कोई लापरवाही नहीं है। अनबुक्ड पेशेंट था, इसने कभी डॉक्टर्स को दिखाया ही नहीं। अब सीधा जब ये ऐसा आया, क्रिटिकल कंडीशन में आया है पेशेंट, बिल्कुल क्रिटिकल, जब इसका बच्चा फंसा हुआ था तब आया है। और एलएमओ ने इसका ऑपरेशन किया है, सर्जरी किया है। उससे पहले भी इनको बताया गया था कि हालत खराब है, अगर आप कहो तो हम यहाँ पे भेज दें। चलिए, आपकी तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि तबीयत। सुदर्शन जी 1 मिनट रुक जाइए, जो आपने अभी बात बोली है वो मुझे कंफर्म करने दीजिए। हमारे साथ मृतक महिला के परिजन भी जुड़े हुए फोन लाइन पर। शंभू जी, क्या वाकई में ऐसा था जैसा कि सुदर्शन जी बता रहे हैं कि महिला की तबीयत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब थी और हॉस्पिटल की तरफ से आपको इसके लिए बाकायदा चेतावनी भी दी गई थी पहले? नहीं जी, महिला की ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसको तो सुबह पेट में दर्द हुआ और हमने 8 के 9 के बीच में पहुंच गए हॉस्पिटल। सुदर्शन जी, जवाब आपका। महिला को तकलीफ नहीं थी ज्यादा? नहीं जी, बिल्कुल हंसते खेलते चलती फिरती एकदम। सुबह उन्होंने लेटरिन में गई, लेटरिन से आते उसको पेट में दर्द चालू हुआ, हम लोग ने उसको ले गए। जो भी बोल रहे हैं उस टाइम एक बंदा भी नहीं था।
कहाँ पे एक बंदा बंदा नहीं था, था हम लोग जिसको को अंदर अंदर ओटी जाने में नहीं बुला दे के रहे हमने थे। ये समझाया उन्होंने भी था, हमारे अगर मरीज ये के वही साथ बंदा सुदर्शन जी आप उन्होंने सुन तो लीजिए, वो क्या बोल रहे हैं, आप सुन तो लीजिए सुदर्शन एक जी। मिनट सुनिए तो, हमारे वो मरीज के साथ नर्स ने मारपीट भी किए। सुदर्शन जी इस मारपीट पर आप किए, क्या जवाब हम देंगे? सुनो आप तो, मरीज हमारे- के साथ एक मारपीट मिनट, करते हैं, क्या हमारे- जवाब इस पर देंगे आप? हमारी कौन मरीज मारपीट वो करते बेड हैं? पर ये से आप नीचे अपने पड़ कमरे गई में थी। बैठ के ये कहते हैं कि मारपीट करते ये हैं। मैडम, आरोप ऐसा तो परिजन कुछ भी लगा नहीं है। रहे हैं नहीं, सुदर्शन किसने जी, मारपीट ये की? आरोप किसने मारपीट परिजन की? लगा रहे हैं आप, जिन्होंने मुझे ऐसा अपने लग रहा घर है की कि आप महिला लोगों को ने तो शायद खोया झूठ है। बोलने का वो ले रखा है, सुदर्शन मैडम। जी, सुदर्शन जी जवाब चाह रही हूँ आपसे, चीखने चिल्लाने से आप बात नहीं बन पाएगी। एक महिला की जान चली गई है लापरवाही की वजह से, उस पर जवाब आपसे लेना चाह रही हूँ। मारपीट की गई उसके साथ, ये भी आरोप लग रहा है। आप अपने उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। तो ये गलत आपके पास फायदा मीडिया आप है का उठा रहे मतलब ये थोड़ी ना सुदर्शन आप जी, मन में आके बोल आपसे दोगे। जवाब मांगा नहीं, जा रहा है। सुदर्शन जी आपसे जवाब मांगा जा रहा है, आपको ये नहीं, नहीं आप कहा जा रहा जवाब कि मांगा जा रहा है, आपने मैं ऐसा जवाब किया दे रहा है। हूँ, आप सुनने की हिम्मत तो रखिए आप मैडम। जवाब आप बीच दीजिए बीच तो में सही, आप नहीं, जवाब नहीं। दीजिए तो सही। जो मृतक के परिजन आरोप लगा रहे हैं, आप उस पर सफाई नहीं दे पा आरोप रहे। क्या, मैं बता रहा हूँ ना, बताइए। ऑपरेट किया है पेशेंट हमारी एलएमओ ने। आप सुनिए मेरा पूरा बयान। हाँ। आप तो बीच में टोकने लग जाते हैं। तो आप बोलिए, आपकी बातें गलत है, जो परिजन बता रहे हैं उससे मैच नहीं कर रही है सुदर्शन जी बातें आपकी। नहीं, बातें तो परिजन जो बता रहे हैं वो भी गलत है। कोई भी बंदा नहीं था उसके साथ, कोई कंसेंट देने वाला बंदा नहीं था मैडम। अब ये 150 बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, कंसेंट देने वाला बंदा नहीं था। हमने तो ऐसे टाइम पे उसको ऑपरेट किया है जिस टाइम उसके साथ कोई भी नहीं था। हाँ। तो कोई एक भी नहीं बंदा नहीं साथ था में। जिसको हम ये समझा सके। कोई कंसेंट देने के लिए बंदे भाग गए। हाँ। ठीक है ना, हमने इसको रेफर करने के लिए सुबह ही कहा था। एक बंदा था इनके साथ जो भी काले कपड़े पहन के घूम रहा हुआ था, मैंने उसको ओटी में पर्सनली बुलाया था, उसको समझाया था। कहता जी हम तो यहाँ के हैं ही नहीं, इसको एम्बुलेंस अपना कराया। मैडम आप अपना एम्बुलेंस भेजते हैं, इसने मना कर दिया जाने से। उसके बावजूद फिर हमने ऑपरेट किया। इसको 3 बोतल खून चढ़ाए हैं। हाँ। बंदे शाम तक लगे हुए हैं और 3 या 4 डॉक्टर्स लगे हुए हैं, और फिर भी अगर ये बंदे कहते हैं लापरवाही, तो इसका मतलब ये है कि हम हॉस्पिटल में काम करना बंद कर दें। लापरवाही ये बता रहे जब आपने रेफर कर दिया कि आपने बोला पीजीआई जाना पड़ेगा, वहां पे जाके डॉक्टर्स ने बोला कि ये तो ऑपरेशन में लापरवाही की गई है और वो आरोप लगाए गए। उन्होंने बोल दिया, हमने मान लिया, ऐसा नहीं। इसकी इंक्वायरी करो। नहीं, इंक्वायरी तो बिल्कुल सुदर्शन जी, मामला इतना गंभीर है, इंक्वायरी तो जरूर इसकी होगी, स्वास्थ्य विभाग इसकी इंक्वायरी जरूर करवाएगा। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि आपके अस्पताल में मारपीट हुई है इस महिला के साथ डिलीवरी के दौरान। इस पर क्या सफाई आप देंगे? नहीं मैडम, ये सब झूठ बोल रहे हैं और ये आपके ये बातें सिर्फ आपके कमरे में ही बनी है। यहाँ पे कोई कमरे में बातें नहीं बनी हमारे पास। सुदर्शन जी कमरे में बातें ये नहीं बनी है। शंभू जी हमारे साथ, सुदर्शन जी, शंभू जी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शंभू जी आप सुन रहे हैं सुदर्शन जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। इन्होंने 1 मिनट मैडम जी, इनका जो कंप्यूटर वगैरह था हमारे एम्बुलेंस में, जब शाम को जबरदस्ती इन्होंने लोड किए, तो ये मरीज लोड होने से जब हो गया तो इन्होंने हाथ से जो निकालते हैं गिलास वो निकाल के बोले चल भाई मेरी तो जान की छुट्टी मिल गई। इतना तो हम अपने ये जो बंदे बता रहे हैं उस टाइम कोई बंदा भी नहीं था इनके साथ। ये तो मैडम पता नहीं मारपीट का इनको कब कोई कंसेंट देने वाला बंदा नहीं था। मैं बता रहा हूँ इनके साथ कोई बंदा भी नहीं था। मेरे को 2 बातें आपसे समझनी पड़ेंगी यहाँ पर। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि उस महिला के साथ कोई बंदा नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि उसकी हालत बेहद खराब थी, आपने पहले से चेतावनी दे दी थी। तो खुद ही आप कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप खुद तो स्टेटमेंट साफ कर लीजिए पहले। सिर्फ एक बंदा था जिसको हमने बुला के अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर बुला के हमने ये कहा है कि भाई इसकी हालत खराब है। एक बंदा था। नहीं, वो एक बंदा कौन था? वो एक बंदा कौन था सुदर्शन जी? मुझे नहीं पता, वो शायद इसका हस्बैंड था या कोई और था। मुझे लग रहा है हस्बैंड ही होगा। ठीक है ना, एक बंदा था। तो शंभू जी, सुदर्शन जी कह रहे हैं कि उस महिला के साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति था। आपके अकॉर्डिंग उस महिला के साथ कौन कौन अस्पताल में था और किस किस ने बदसलूकी की, क्या कुछ लापरवाही की गई? एक बार फिर से आप बताइए सुदर्शन जी से जवाब। मैडम जी मैं बिल्कुल, मेरे को अंदर घुसाई और मैं सबको शक्ल देख के सबको पहचान लूंगा, सबको बता दूंगा। मैं यहाँ तक मैं सबको बताऊंगा। और जो मेरे साथ 10 बंदे थे वो भी सबको देख रहे हैं, सबको जानते हैं। नाम से तो नहीं जानते पर शक्ल से सबको जानते हैं। शंभू जी आपके साथ 10 व्यक्ति थे अस्पताल में? हाँ जी। और महिला की तबीयत ठीक थी पहले, जैसा कि आपने बताया, कोई परेशानी मैं तो बता रहा हूँ जी, घर से बिल्कुल उसको जैसे पेट में दर्द हुआ मैं हॉस्पिटल लाया सुबह को। चलती फिरती लेटरिन गई थी सुबह उठ के और पेट में दर्द हुआ अचानक। मैं उसको गाड़ी में लेके आ गया हॉस्पिटल। तो यहाँ इन्होंने बेड पे उसको मारा पीटी किए, बेड से गिर गया नीचे मरीज। महिला के साथ बेड पे मारपीट भी की गई सुदर्शन जी। तो क्या ये सब बातें झूठ बोली जा रही हैं आपको? ये आप ये कहना चाह रहे हैं? देखो, एक बार दिक्कत होने के बाद ना कोई कुछ भी यानी कि एलिगेशन लगाए, ऐसा तो नहीं है।
कोई डॉक्टर क्यों मारपीट करेगा? मुझे नहीं लगा, ये बात बिल्कुल सच्चाई नहीं है मैडम। ये सुदर्शन जी, सरकारी अस्पतालों में जानते हैं मरीजों के साथ सलूक किस तरह का किया जाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। अच्छा सलूक किया जाता है मैडम, नहीं सिर्फ किया ये कि हमारे जाता। पास सुदर्शन जी, वर्कलोड कहाँ की ज्यादा बातें है कर और रहे हैं लोग आप? बाग ना थोड़ा सा ना ये कॉन्शियस हो गए भाई आप लोग। इससे पहले भी आप लोगों ने ना करीब महीना 1.5 महीना पहले एक खबर उड़ा दी थी कि भाई डॉक्टर जो है ऑपरेशन छोड़ के भाग गया। तो डॉक्टर्स भाग गए थे ऑपरेशन छोड़ के। सुदर्शन जी, आप अपनी खामियों को, आप अपनी गलतियों पर इस तरीके से पर्दा नहीं डाल सकते। लापरवाही बरती गई है, महिला के साथ बदतमीजी की गई है, मारपीट की गई है, और अगर परिजन ये आरोप लगा रहे हैं तो सवाल इस पे हमें आपसे पूछना पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे या फिर आपको बुरा लगे। थी इसको, क्या बोल रहे हैं आप? सुदर्शन जी ने फोन काट दिया है, शायद सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें, और इन्वेस्टिगेशन जरूर इस पूरे मामले को लेकर होनी भी चाहिए, ताकि असलियत इन डॉक्टर्स की स्वास्थ्य मंत्री देखें, पूरे प्रदेश के लोग देखें और देखें कि आखिर सरकारी अस्पतालों में क्या कुछ काम चल रहा है। शंभू जी, आप भी हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं, और आपने सुना तमाम बातों पर पल्ला झाड़ने की कोशिश एसएमओ द्वारा की जा रही थी। क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि बच जाए? अब मेरे को न्याय चाहिए जी। हाँ, मेरे को चाहिए न्याय। या आज मान लो मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। बिल्कुल। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शंभू। तो न्याय की मांग कर रहे हैं उस महिला के परिजन जिन्होंने अपने घर में आती हुई खुशियों को खो दिया, जिनके घर में मातम का माहौल है, और इसकी वजह सिर्फ उन डॉक्टर्स की लापरवाही है जिसकी वजह से उस महिला की जान चली गई है। और डॉक्टर्स हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं बहुत कुछ छिपाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकते हैं, फौरन लौटते हैं और उसके बाद इस पर आगे चर्चा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। देखिए चक्रव्यूह रविवार रात 9 बजे और सोमवार सुबह 9 बजे। कहते हैं पूजा में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं तो ये शक्ति अपने भक्तजन की आराधना से खुश होकर साकार या निराकार रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। लालवट तेल एक ऐसा तेल जिसका दिया जलाकर आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको एक जानकारी अवश्य देना चाहेंगे कि आप पूजा में असली लालवट तेल ही प्रयोग करें। लालवट तेल खरीदने से पहले लालवट तेल की पैकिंग ध्यानपूर्वक देख लें। लालवट तेल की शीशी पर होलोग्राम लगा हुआ है, शीशी पर बारकोड अवश्य ही देख लें। शीशी के ढक्कन पर भी लालवट अवश्य देख लें। शीशी के डिब्बे पर भी होलोग्राम अवश्य ही देखें।
अन्यथा बहुत से लोग गलत तरीके से लेबल लगाकर डुप्लीकेट लालवट तेल बेच रहे हैं। गुरुजी द्वारा बताया गया एकमात्र यही तेल पूजा में प्रयोग करें। ये पूर्ण रूप से असली है। पहचान देखकर ही लालवट तेल खरीदें। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। जय गोगा जी हेयर ऑयल की तरफ से आप सभी देश और प्रदेश वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबानी। खेल हरियाणा शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, अगर वही डॉक्टर्स आपकी जान के साथ इतना बड़ा धोखा कर दें, इतना बड़ा विश्वासघात कर दें, तो आखिर आम जनता कहां जाएगी, मरीज कहां जाएंगे? सवाल इसलिए क्योंकि रेवाड़ी के अस्पताल में जो हुआ उसने एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था के लाख दावों की पोल खोल दी है। एक महिला के साथ जब वो प्रसव के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है तो बदतमीजी की जाती है, मारपीट की जाती है, उसको मारा जाता है, उसको परेशान किया जाता है और ऑपरेशन थिएटर में जो लापरवाही बरती जाती है, उस लापरवाही की वजह से उस महिला की जान चली जाती है। सवाल गंभीर है और इसको लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। तबीयत बिगड़ी और उसकी वजह से एक बार फिर से ऑपरेशन उस महिला का करना पड़ा। जब एक बार फिर से ऑपरेशन से भी बात नहीं बनी तो रेफर कर दिया गया कि आप ले जाइए, यहाँ पर इलाज अब संभव नहीं हो पाएगा, दूसरे अस्पताल में ही लेके जाना पड़ेगा और वहीं से ही जाके इसमें कुछ ना कुछ हो पाएगा। क्या वाकई में इससे कुछ बदलाव होगा? स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लाख करोड़ दावे किए जाते हैं, लेकिन आज भी जो डॉक्टर्स हैं वो इतनी बदतमीजी के साथ मरीजों के साथ पेश आते हैं। वो साफ बता देता है कि आखिर वाकई में इन डॉक्टर्स को कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे साथ पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय यादव जी, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लाख दावे अनिल विज कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में लापरवाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रेवाड़ी में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो जाती है, अस्पताल वाले इस पूरे घटनाक्रम पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों लगातार स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बदहाल होती जा रही हैं? मेरा ये कहना है कि अनिल विज जी जो हैं केवल सुर्खियों में आने के लिए अनाप शनाप बयान देते हैं और उनकी आदत रही है कि वो किसी तरीके से मीडिया में रहें, लेकिन जहां उनका अपना काम है हॉस्पिटल्स को ठीक रखना और डिसिप्लिन करना, यहाँ तक कि वो बदतमीजी करते हैं आईपीएस ऑफिसर्स के साथ और अपने महकमे के अंदर
इतना बड़ा हादसा हुआ है रेवाड़ी के अंदर जी। और एक महिला की अगर मौत हो गई है तो उसकी जिम्मेवारी जो है इनको तुरंत जो है इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, अपने डायरेक्टर को भेजें वहाँ। हाँ। तो क्या कारण है कि एक महिला की मौत हो जाए हाँ। और उसमें लापरवाही हो हाँ। डॉक्टर की, तो उसमें जो है तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए इनको। बिल्कुल वो अजय तो बैठे हैं, जी, तुरंत कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। लेकिन अजय जी आप आलम देखिए अस्पतालों का, मरीज के परिजन ये बता रहे थे कि उसके साथ मारपीट की गई, जब अस्पताल में लेकर गए तो मारा गया उस महिला को, ऑपरेशन में इतनी लापरवाही बरती गई। आखिर क्यों लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपना फर्ज भूलते जा रहे हैं? क्या सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स को ये सिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता कि आपको मरीज की जान बचानी है, आपको उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना है? देखिए ये तो डॉक्टर का धर्म है, और जब वो उसको डिग्री मिलती है वो लेता है हाँ। कि मैं जो है अपनी जान से जाकर ज्यादा बहुत दूंगा एक मरीज की जो है उसकी जान के ऊपर। हाँ। और आप जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारा रेवाड़ी का बन के तैयार हो गया, जहाँ पर हर प्रकार की फैसिलिटी वहाँ मिल सकती है। करीबन 12 करोड़ का ये योजना थी। हाँ। आज तक वहाँ उसको ना तो उसका इनॉग्रेशन हुआ है, हाँ। ना वहाँ डॉक्टर्स हैं। सारे मरीज जो हैं, जो प्राइवेट जो क्लिनिक्स हैं, उनको वहाँ जाना पड़ता है। और अनिल विज जी ने आकर एक बार भी उन्होंने रेवाड़ी में आके विजिट नहीं किया उस हॉस्पिटल को देखते। तो जब तक ये अपने डॉक्टर्स की ओरिएंटेशन नहीं करेंगे, एक ही काम रह गया MLR काटने का। जो उनका असली काम है उसको केवल MLR काटने में लगे रहते हैं, झूठे मुकदमे बनाना, ये एक खास तौर की इनकी आदत पड़ गई है। मेरा ये मानना है कि इनको जो है पूरा ध्यान देना चाहिए, और जो भी संबंधित जो भी डॉक्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल, जो भी डॉक्टर इसमें शामिल है सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। हमारे साथ बीजेपी से वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए। क्या समझेंगे वीरेंद्र जी, बड़ी लापरवाही डॉक्टर्स की तरफ से रेवाड़ी में की गई, एक महिला की जान चली जाती है, इस पूरे मामले पर क्या एक्शन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लिया जाएगा, सरकार की तरफ से लिया जाएगा? देखिए, मेरे पास मामले की प्राथमिक जानकारी भी नहीं है। हाँ। परंतु एक बात मैं कहता हूं कि लापरवाही जिसके भी स्तर पर हुई है, अगर वहां लापरवाही हुई है तो निश्चित रूप से उसको उसकी जवाबदेही तय होगी। मामले की बारीकियों को जाने बिना उस पर उसके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना वो मेरे लिए भी और आपके लिए भी वाजिब नहीं होगा। परंतु चूक अगर कहीं हुई है तो जो भी उत्तरदायी हो, वो कितना भी बड़ा कर्मचारी हो, अधिकारी हो या छोटा हो, उसको देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। वीरेंद्र जी, आपको आप कह रहे मामले की जानकारी नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। रेवाड़ी का ये मामला है जहां पर अस्पताल में लेकर जाते हैं परिजन उस महिला के डिलीवरी के लिए। ये आरोप लगा रहे हैं कि जब डिलीवरी के लिए लेकर गए उस महिला को तो मारा गया पहले अस्पताल में, वो बिस्तर से नीचे भी गिर गए, ऑपरेशन किया गया तो उसमें इतनी लापरवाही बरती गई, एक बार फिर से जिसके बाद ऑपरेशन करना पड़ा। 2-3 घंटे वो ऑपरेशन चला, तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई और उसके बाद रेफर कर दिया गया। रेफर करने के बाद जब भेज दिया दूसरे अस्पताल, वो कहा कि शुक्र है हमारे जो सर से जो समस्या थी वो तो दूर हो गई, कम से कम दूसरे अस्पताल में जाएंगे, वो अपने आप संभालेंगे। अभी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो रिपोर्ट है, आपके पास जो सूचनाएं हैं, उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है। मामले की जांच होगी, अगर कोई दोषी है, इस तरह की बताया जा रहा है, तो उसको जवाब देना पड़ेगा। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कोई चिकित्सक इतने दरिंदगी पर उतर सकते हैं कि पेशेंट के साथ मारपीट करेंगे। नहीं तो वीरेंद्र जी, आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि जिन परिवार वालों ने अपनी एक महिला को खो दिया, अपने घर की एक बेटी को खो दिया, वो परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठे आरोप लगा रहे हैं? मैंने फिर कहा जांच होने दीजिए ना। नहीं, जांच तो बिल्कुल होनी चाहिए। जांच के लिए कब तक इसके आदेश दिए जाएंगे, चलिए इसका जवाब ही दे दीजिए वीरेंद्र जी। जी, इसके लिए जांच के आदेश कब तक दे दिए जाएंगे वीरेंद्र जी? मैं समझता हूँ अब तक जांच के आदेश हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। लेकिन ये भी आरोप लग रहा है वीरेंद्र जी कि अनिल विज साहब तमाम कोशिश करते हैं कि सब कुछ बेहतर तरीके से हो, अस्पतालों में महिलाओं को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो, लेकिन तब भी ऐसा कुछ हो नहीं पाता। तमाम परेशानियां सरकारी अस्पतालों में बनी हुई हैं और वो बदस्तूर जारी है। आखिर क्यों? वीरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको?
वीरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे था, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, संपर्क शायद नहीं बन पा रहा है। अजय यादव जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मेरे को मिल रही है। हाँ, आपने सुना वीरेंद्र जी की बातों को, क्या क्या समझे इनकी बातों को सुनकर? क्योंकि ये कह रहे हैं कि नहीं, जांच होनी चाहिए और जांच जरूरी भी है, लेकिन वजह क्या है? नहीं, जांच करने में कुछ समय लगता है। वहाँ से तुरंत जो है एक बोर्ड बिठाएं और बोर्ड बिठाकर जो है उसकी जांच करें, और जो जांच है वो रेवाड़ी के डॉक्टर ना करें। हाँ। वो जो है दूसरे एरिया के डॉक्टर जांच करें और पूरा जाकर इनको तुरंत जो आपके इनके जो डॉक्टर हेल्थ हैं उनको जाना चाहिए मौके पे, और उनको रवाना भी कर देना चाहिए, और जाकर और इनसे पूछें कि भाई इस प्रकार बातें क्यों हो रही हैं। और केवल जो है कभी गांधी परिवार पे आरोप, कभी फ्रीडम फाइटर्स का अपमान करना, यही काम रहेगा अनिल विज का। हाँ। जो अपना काम वो करते नहीं है, उनको जो हॉस्पिटल्स को सुधार की बात करें वो करते नहीं है, उसको भूल जाते हैं। बिल्कुल, अपने जो विभाग में जरूरत है बदलावों की वो नहीं लेकर आए जा रहे हैं। लेकिन क्या अजय यादव जी, अब ये भी मान लिया जाए कि गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है? तमाम परेशानियां आप देखिए कि आखिर जो गरीब लोग हैं वो इलाज करवाने के लिए जाएंगे, प्राइवेट अस्पतालों में जा नहीं सकते, उतने पैसे उनके पास नहीं है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में जब जाएंगे तो ऐसा सलूक होगा, तो कहाँ जाएगी गरीब जनता? ये जो प्रवक्ता का बयान मुझे बड़ा आश्चर्यजनक रखा। हाँ। कि वो कह रहे हैं कि साहब उनको विश्वास नहीं है। अरे किसी की यहाँ मौत होगी है और आप कह रहे हैं कि हम जो है भेजेंगे, अब तक इनको भेजना चाहिए था। हाँ। वो डिले किस बात की है जब इतनी बात मीडिया में आ चुकी है। तो मैं समझता हूँ अनिल विज तो मीडिया के उनको बड़े मीडिया हाइपर मीडिया हैं। हाँ। उनके कानों तक ये बात पहुंच गई होगी, और मुझे उम्मीद है कि उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। हाँ। ताकि दूध का दूध हो और पानी का पानी हो जाए। जो अगर किसी की गलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब तक देरी हो रही है। तमाम जिसके बाद भी सवाल खड़े हो। लेकिन अजय यादव जी, आखिर कब तक ये खिलवाड़ चलता रहेगा? सरकार गंभीरता से आखिर सोचेगी क्यों नहीं गरीबों के बारे में? जब तक ये भारतीय जुमला पार्टी, जिनका काम केवल एक ही है, जुमले करना, झूठे वादे करना, काम नहीं करना, अपने की जो अनुभवहीनता है और अनुभवहीनता बताई जा रही है। अजय यादव जी, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मृतका के पति रंजीत भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रंजीत जी, हमारी अस्पताल के एसएमओ से बात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई लापरवाही हमारी तरफ से बरती नहीं गई। आप अस्पताल में जब महिला को लेकर गए थे तो तबीयत पहले से ही बहुत ज्यादा उसकी खराब थी, क्या वाकई में ऐसा था? रंजीत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? रंजीत जी, आप आवाज मिल रही है मेरी आपको? हाँ जी, आवाज नहीं आ रहा जी। आप सुन पा रहे हैं मुझे रंजीत जी? सुन भी नहीं पा रहा, आपका आवाज ही नहीं आ रहा। रंजीत जी, रंजीत जी आवाज सुन रहे हैं मेरी? हाँ, मतलब जैसे कल क्या हुआ था, हम 8:30 बजे लेकर आए थे अस्पताल के अंदर। हाँ, ठीक है मैडम जी। हेलो जी, बताइए रंजीत जी, आप बताइए, मैं सुन रहा हूं। हाँ, तो मैं 8:30 बजे अस्पताल के अंदर लेकर आया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मतलब ऑपरेशन करके बालक हुआ है, बड़ा ऑपरेशन होया था। और जो है ऑपरेशन करके बालक भी सही था, और जो दिलवानी जो मतलब हमारी जो घरवाली थी उसके जो है सही सलाम उस समय बात भी करे थे। ठीक है, अच्छे दामे बात भी करे थे। जो अंदर जो ऑपरेशन करा था ना, हेलो, हाँ, उसके अंदर उसने नाल, पता नहीं नाल बोला जाता क्या बोला जाता, उसने जो वो छोड़ के फिर उसने ताकत टूका लगा दिया। जब लगाने के बाद है ना 1 घंटा 2 घंटा बाद है ना उसके पेट सूज गया था, फूल गया था। फूले पीछे जो है फिर डॉक्टर जो आया फिर उसके चेक करा, फिर चेक करके 2 घंटा फिर उस जहाँ ऑपरेशन करा उसके अंदर ले गए थे 3 घंटा 3 घंटा फिर आ जाकर ऑपरेशन करा उसके। जब उसके हाथ तो बाहर हो गया ना, जब इसने रोहतक रेफर करा 6 बजे। रंजीत जी, आपने ये पूरी बात बताई, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपके वहाँ पे किसी और रिश्तेदार से भी हमारी बात हुई और वो ये बता रहे थे कि महिला के साथ मारपीट भी अस्पताल में की गई थी, क्या ऐसा भी हुआ था? मतलब ये बात होया था यहाँ से, हाथ से बाहर हो गया था ना, तुम तुरंत है ना तुम रोहतक ले जाओ, फिर बालक भी बाहर कर दिया है। ठीक है, अरे ठीक है, वो चलो जो भी है, रोहतक आप रेफर कर, बालक के तो रखना चाहिए था आपको, तो बालक के साथ भेज दिया। फिर उसने जो एम्बुलेंस वाले ने 5 रुपए पर्ची कटा के और तखत पे छोड़ के एम्बुलेंस लेकर आ गया वापस। हाँ, रंजीत जी, ये भी डॉक्टर बोल रहे थे वहाँ पे कि आप जब महिला को लेकर आए थे तो उनके साथ कोई भी नहीं था, सिर्फ एक ही व्यक्ति था, क्या ऐसा भी हुआ था? क्या आप जब महिला को लेकर आए थे, अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर गए थे तो कोई भी नहीं था आपके साथ?
मैडम आवाज साफ नहीं आ रहा है। रंजीत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? साफ नहीं आ रहा है। हाँ, चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही रंजीत जी तक। गोविंद भारद्वाज जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए। गोविंद जी, आपने बात सुनी मृतका के पति की? आवाज तो आप, मुझे भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। गोविंद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मृतका के पति की बातें आपने सुनी? नहीं, उसकी आवाज बहुत कम आवाज आ रही थी मुझे। कुछ तो सुना होगा। हाँ, बताइए क्या। आप बीती बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से अस्पताल में बदतमीजी की जाती है, लापरवाही इलाज में बरती जाती है, और खास तौर पे जिन डॉक्टर से उम्मीद होती है कि वो पेशेंट को गाइड करे, मरीज को बताए कि आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, या हम कोशिश करें सब कुछ ठीक करने की, वही डॉक्टर जब शैतान का रूप ले ले, वही डॉक्टर जब अपना फर्ज भूल जाए, तो आखिर मरीजों का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा? देखिए, डॉक्टर को निश्चित रूप से अपनी जो सेवाएं उसने देनी चाहिए, वो देनी चाहिए थी, और जिस तरह की शपथ ये लेते हैं डॉक्टरी करते समय, उसका पालन करना चाहिए था। उनका क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों नहीं किया जा रहा गोविंद भारद्वाज जी? नहीं, क्यों नहीं, तो उसकी परिस्थितियां जानने के बाद पता चलेगा कि क्या मामला था। नहीं, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति हो सकती है कि आप मरीज को अस्पताल में मारें? हेलो, मैं पूछ रही हूँ गोविंद जी की ऐसी क्या परिस्थिति हो सकती है कि आप मरीज को मारपीट करें, मरीज के साथ आप बदतमीजी करें, आप इलाज मत कीजिए? क्या ऐसी कोई परिस्थिति किसी डॉक्टर के सामने कभी हो सकती है क्या? ये इस तरह की जैसी आप बात बता रहे हैं, अगर ऐसी है तो ये डॉक्टर की सरासर गलती है। हाँ, सरासर डॉक्टर की गलती है, लेकिन ऐसी गलती के खिलाफ क्या एक्शन गोविंद जी? क्या अब तक इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जांच के आदेश सीएमओ ने दिए या स्वास्थ्य विभाग ने? आपसे सवाल कर रही हूँ मैं गोविंद जी। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं तो ये कह रहा हूँ कि जांच के आदेश बिल्कुल देने चाहिए। नहीं दिए गए हैं तो सरकारी स्तर पर इसके जांच के आदेश होंगे। नहीं, और कब दिए जाएंगे? लेकिन कब दिए जाएंगे? ये मामला देखिए गरमाता जा रहा है। एसएमओ कुछ और कह रहे हैं, मृतक के परिजन लगातार आरोप अस्पताल पर लगा रहे। गंभीर मामला है ये, इसको लेकर प्रदर्शन भी अस्पताल के बाहर इन परिजनों ने किया। क्या अभी तक विभाग के पास इसकी सूचना नहीं पहुंची क्या? नहीं, निश्चित रूप से गई होगी बहन जी। आज संडे है, उसके नहीं, बावजूद तो संडे है तो मरीज की जान क्या मुफ्त में बिकेगी? अगर संडे है तो जान चली जाए, सोचा जाएगा सोमवार को। सीएम नहीं, संडे के बावजूद भी सीएमओ को इसके लिए निश्चित रूप से ये निर्देशन जारी होगा प्रदेश सरकार की ओर से कि तुरंत इसकी विभागीय जांच हो और आवश्यकता हो तो कानूनी कार्रवाई। हाँ, लेकिन गोविंद जी कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की जा रही? अब तक किसको लेकर कोई आदेश क्यों नहीं दिए गए? ये भी आपसे जानना चाहूंगी मैं। देखिए, मेरी जानकारी में भी अभी ये आपके फोनों से ही मुझे इस घटना की जानकारी मिली है। हाँ। निश्चित रूप से अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला आते ही वो एक्टिव हो जाते हैं। चलिए ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। कैप्टन अजय यादव भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी शुक्रिया। तो आपने इस चर्चा को सुना और समझा कि आखिर यहाँ पर किस तरीके से ब्लेम गेम खेला जा रहा है। अस्पताल प्रशासन ये कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मृतक के परिजन बता रहे हैं कि किस तरीके से लापरवाही का जो खेल खेला गया अस्पताल में, उस खेल की वजह से एक महिला की जान चली जाती है। लेकिन उन डॉक्टर्स की नजरों में एक रत्ती भर भी अफसोस देखने को नहीं मिल रहा है। चर्चा तो आपने सुन ली, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ पे रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार इस पर आपकी राय जानेंगे, आपका क्या कहना है इन डॉक्टर्स के खिलाफ, आपकी आवाज सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।